हमारे बीच में हैं पूर्व संयोजक अम्बेडकर समारोह समिति के डॉक्टर राहुल जी बामनिया, जिसे जानना चाहेंगे कि सर ये जो रैली अम्बेडकर सर्किल से रवाना होकर आज यहाँ मोचरी में यहाँ पहुँची है, क्या कारण है सर? पूरा विस्तार से बताइए। जैसा कि आपको पता ही है कि भी आज जो है बाबा साहब की 132वीं जयंती है। हर साल हम पूरा बाड़मेर जिला जो है वो बाबा साहब की जयंती को बहुत ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ में 5 दिवसीय प्रोग्राम के रूप में मनाता है। पर 12 अप्रैल को जो है वो एक हमारे ही समाज से जो है खोजाराम मेघवाल असाड़ी गांव के रहने वाले हैं, गिराब के पास में, उनकी सामंतवादी सोच के जो लोग हैं उनके द्वारा जो है नृशंस हत्या कर दी गई। उसके बाद से पूरे समाज में रोष व्याप्त है और उसी के विरोध में बाबा साहब की जयंती के जितने भी प्रोग्राम पूरे जिले भर में थे उनको हमने नहीं करने का फैसला किया। और उसके बाद में आज हमने सुबह बाबा साहब की जो प्रतिमा है चौटन चौराहे पे, उसके ऊपर माल्यार्पण के पश्चात हमने मौन जुलूस के रूप में विभिन्न शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए आज अहिंसा सर्कल के ऊपर हमने बैठक की और वहाँ पर है जो अपना जो रोष प्रकट किया। उसके बाद में हम वहाँ से पूरी रैली के रूप में मौन जुलूस के रूप में यहाँ पे अभी हम राजकीय अस्पताल बाड़मेर की मोर्चरी में पहुँचे। जैसा कि मेरी जानकारी में कि 3 दिनों से यहाँ हजारों की संख्या में SC/ST समुदाय के लोग यहाँ बैठे हैं। अभी तक क्या सरकार की ओर से जो 6 सूत्री मांगे हैं क्या उनको मानी गई है? कल भी हमारे न्यायप्रिय लोगों ने जो है यहाँ प्रशासन को ज्ञापन दिया था, जिसमें हमने मुख्यतः 6 मांगों के ऊपर हमने बात करी थी।
जिसके अंदर से जो मुख्य मांग है वो हमारी मांग है कि जो दोषी, क्योंकि ये पुलिस की लापरवाही से ही ऐसा हुआ है। अगर 15 मार्च को भी जो कोजाराम है वो एसपी साहब से बाड़मेर से मिले थे, उन्होंने अपनी प्रार्थना करी थी कि भी मेरे को जान का खतरा है और मेरे को ख़त्म किया जा सकता है, पर उसके बाद उपरांत भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई और अंत में जो इस तरह की नृशंस हत्या उनकी कर दी गई। तो सबसे पहली जो यहाँ पर जितने भी जने आए हैं सबकी पहली मांग यही है कि जो दोषी अधिकारी है, जो आईओ है और जो सीओ है, उनको है जो उनको तत्काल प्रभाव से जो निलंबित किया जाए और जो भी गिराव पुलिस लाइन और जहाँ पे पुलिस है वहाँ पर थाना है, उनके जितने भी कर्मचारी वगैरह उनको जो लाइन हाजिर किया जाए। तो ये पहली मांग है। इसके अलावा जो पीड़ित परिवार है उनको 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए और इसके अलावा जो उनके परिवार के जो बच्चे हैं, उनकी 4 बच्चियां हैं और 2 बच्चे हैं, उनके बच्चों कम से कम परिवार में 2 सदस्यों को जो है सरकारी नौकरी दी जाए। ये हमारी मुख्य मांग है। जैसा कि अगर सरकार की ओर से मांगे नहीं मानी गई तो जो कमेटी का अंतिम निर्णय क्या होगा फिर? तो ये न्याय के प्रति जो लड़ाई है ये हम जारी रखेंगे और जब तक कोजाराम परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम सब है जो इसी तरह से आंदोलन पूरा समाज और सर्व समाज जो आज भी आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो ये इसको और आगे बढ़ाएंगे आंदोलन को और न्याय लेकर के ही मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में डॉक्टर दशरथ जी हिंगोनिया हैं। साहब से जानना चाहेंगे कि सर, जो आज हज़ारों की संख्या में मोचरी में अनुसूचित जाति जनजाति के लोग यहाँ बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर, सर अगर सरकार इन मांगों को नहीं मानती है तो फिर अगला पड़ाव क्या होगा सर? देखिए, आपने डायरेक्ट ये प्रश्न पूछा है कि यदि सरकार नहीं मानती है तो क्या होगा। तो सरकार के साथ में नहीं मानने तक हम जो है धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे और ये जो हज़ारों की जो भीड़ यहाँ पर जो इकट्ठा है वो इसीलिए है कि ऐसे कई कोजाराम जो है वो बलिदान हो चुके हैं, शहीद जो है वो हो चुके हैं और बड़े अफसोस की बात है कि हर बार सरकार को जो है ये चेताना पड़ता है, उनको ये कहना पड़ता है कि आपके शासन प्रशासन में यहाँ के जो दलित हैं वो सुरक्षित नहीं है, यहाँ के आदिवासी है वो सुरक्षित नहीं है, यहाँ के जो अल्पसंख्यक हैं वो सुरक्षित नहीं है, यहाँ के महिलाएं और जो बच्चे हैं वो सुरक्षित नहीं है। अपराधियों का दुस्साहस इतना बढ़ गया है कि वो सरेआम कानून की धज्जियां उड़ाते हुए जिस प्रकार से ये इन जो घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, ये बड़े शर्मसार करने वाली बात है। इसलिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि कोजाराम से पहले भी जो है, जैसे ओम प्रकाश रेगर की जो है इसी प्रकार से जो है उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया गया। जितेंद्र मेघवाल मूछ रखने की वजह से जो है उसको जो है वो मौत के घाट वो उतार दिया गया। इसी प्रकार से जालोर ज़िले में कम से कम जो आदिवासी जो समुदाय है वहाँ के तकरीबन 12-13 ऐसे मामले हैं जहाँ पर एफआईआर हो जाती है लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। पुलिस प्रशासन है वो लापरवाही बरतता है। और अभी उससे थोड़े दिन पहले आप नासिर और जुनैद का जो मैटर है वो भरतपुर के कामा में आप देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे असंख्य जो मैटर है जो है वो, और पूजा भील का जो मावली का जो मैटर है वो भी यानी कि एक तरह से जो है अभी ताज़ा तरीन है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार अपने कानून व्यवस्था को बनाए रखने में विफल हो रही है, नाकाम हो रही है। तो मेरा विशेष रूप से आग्रह है कि जो अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी और जो प्रशासन इस मामले में कोताही बरतता है उनको तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए और ऐसे अनुशासनहीन जो लोग हैं या जो अधिकारी कर्मचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोषी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। राजस्थान सरकार ने, केंद्र सरकार ने एक जो है वो SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के तहत एक कानून बना रखा है कि जिसमें यदि एक दलित व्यक्ति की, एक आदिवासी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो केवल 8.5 लाख रुपए जो है उनको मुआवजा देकर और इतिश्री कर दी जाती है। अपने जीवन काल में वो करोड़ों रुपए वो कमा सकता था, अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता था, लेकिन ये तरीका है वो गलत है। होना ये चाहिए कि जो इस प्रकार के जो घटनाओं को अंजाम देते हैं या ऐसी घटनाओं को जो कारित करते हैं, ऐसे लोगों की संपत्ति को जो है उनको कुड़क किया जाना चाहिए, उनकी नीलामी की जानी चाहिए और इसके साथ साथ में नीलामी करने के साथ साथ में जितनी जो भरपाई है वो संपत्ति से हो सकती है वो करने के साथ साथ में सरकार को जो है, राजस्थान सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी
जो है उसमें बाकी का जो है कंपनसेशन मिलाकर और पीड़ितों को जो है मुआवजा दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार जब तक नहीं किया जाएगा तब तक इन अपराधियों के जो हौसले हैं या इस प्रकार के जो सामंती जो जातिवादी जो लोग हैं वो ऐसी घटनाएं और जो कृत्य हैं उनको अंजाम देते रहेंगे। उनके ऊपर अंकुश लगाने का यही एकमात्र तरीका हो सकता है। हमने 2015-16 में राजस्थान सरकार को एक विस्तृत चार्टर है वो दिया था, पिटीशन दिया था, जिसमें हमने SC/ST वर्ग के लोगों के ऊपर होने वाले जो अत्याचार और जो घटनाएं हैं उनके ऊपर अंकुश कैसे लगे, हमने पूरा का पूरा एक डेटा निकाल कर दिया था कि जितने लोग फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार में जो है नहीं मरे और जो आहत नहीं हुई है उससे ज़्यादा जो है वो पूरे भारत में ये SC/ST वर्ग के जो लोग हैं वो आहत हो चुके हैं, घटनाओं के शिकार हो चुके हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा सोचनीय बिंदु है और इनके ऊपर सरकार को जो है वो तुरंत कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में है वो इसका जो है मुकदमा चलाया जाना चाहिए और दोषी जो लोग हैं उनको तुरंत प्रभाव से जितने भी जो लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। पुलिस अधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि यहाँ के सभी लोगों ने ये बताया है कि जो ये 6 सूत्री मांग है, अगर इन मांगों को नहीं माना गया तो ये आंदोलन और उग्र होगा और सरकार को इनकी मांगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर जो लगातार अत्याचार हो रहे हैं इससे अनुसूचित जाति जनजाति में बहुत ही रोष है। मैं रमेश बडेरा, बाड़मेर।